श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमण सिंध वंदिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 197 पृष्ठ 379। ऋहद घणघादिकं पचखं सौवभावतचरणो णेयन्त गदो समणो जादिकमठ्ठम् असंदेहो। यह गाथा विषय तो आपको बताया हुआ है कि अनंत परमात्मा केवली के स्वरूप की है, पर इसमें प्रस्तुतिकरण बड़ा ही टिपिकल ढंग से किया है आचार्य ने, क्योंकि वो जो चीज बताना चाहते हैं वो सीधे सीधे नहीं आ रही है। पहले अपन शब्दार्थ करें तब मेरी बात समझ में आएगी क्या कहना चाहता हूं। शुरुआत में पहला विशेषण क्या है? णिहद घणघादि कम्मो, जिसने घने घाती कर्म रूपी घाती कर्म को णिहद माने नष्ट किया। अब इसमें जो उस दिन बात बताई थी कि अरिहंत में अरि नाम उनको हनन करना, णिहद बिल्कुल हनन कर दिया, मार दिया, समाप्त कर दिया। तो ऐसे इसमें इन क्रियाओं का, शब्दों के प्रयोग को कहीं प्रतिबंधित नहीं किया गया, ये तो किए गए। लेकिन अब इसमें अपने को विचारणीय शब्द है घण। घाती शब्द के लिए घण शब्द का प्रयोग क्यों किया? घण विशेषण बनाया ना, उसका क्यों किया, एक ये समझना होगा। ठीक है ना। सामान्य अर्थ तो ये कि जिन्होंने घन घाती कर्मों का नाश किया, ये तो सामान्य अर्थ तो सरल हो गया। लेकिन इसमें घन अकेला घाती बोलते घन घाती क्यों कहा? ठीक है ना। ये दूसरा पच्चखम प्रत्यक्ष है, सर्वभाव तच्चरणु, सर्वभाव और तत्व दोनों को जो जानता है, तच्चरणु तत्व को जानने वाला। तो इसमें पच्चखुम ये एकदम अलग प्रयोग है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब गाथाएं थोड़ी थोड़ी गूढ़ होंगी, समझ रहे हैं, तो उनका अर्थ समझने में थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब उतनी ज्यादा भाव प्रधान बातें नहीं, गहराई आपको समझना है तो थोड़ा उपयोग की एकाग्रता चाहिए। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं। जिसने समस्त भावों को और तत्वों को जान लिया है, तच्चरणु, ये जो णा और हा है ये जानने के अर्थ में। भाव और तत्व ये दो चीजें हो गई, सब माने सभी, ठीक है ना। अब ये जो णा और हा है ये क्या है? ये ज्ञानवाची, जानने के अर्थ में, कि जिसने समस्त भावों को और समस्त तत्वों को जान लिया है। अब यहां जो अभी प्रश्न खड़े कर रहा हूं, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, अभी तो पहले सामान्य अर्थ चलाऊंगा, लेकिन प्रश्न आपको बताता चलूं। एक बात बताओ, तत्व किसे कहते हैं?
जो उस पदार्थ का भाव है। कैसे मत बोला करो। जब मैं शुरुआत में कोई बात को कुछ मत सुनो, समझो मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, पहले वहां तक तो पहुंचो। तत्व शब्द अपने आप में भाववाची है। तस्य भाव तत्वम बोलते हैं ना, तो जो शब्द स्वयं भाववाची है उसके साथ भाव को जब अलग जाना तो तत्व को क्या जाना। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां तो पहुंचो पहले, तब तो आपको कुछ दिखना शुरू होगा। अब आप खड़े नीचे, मैं खड़ा ऊपर, अब जब तक लेवल नहीं आएगा तो मैं जो दिखा रहा हूं वो चीज आपको दिखेगी कैसे? अब मेरे प्रश्न समझ में आए कि तत्व शब्द स्वयं में भाववाची, ठीक है ना, उसको तो बना दिया आपने अलग, जो सभी भावों को और सभी तत्वों को जानते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? तो फिर ये तत्व क्या है? तत्व में क्या आएगा भाई? द्रव्य कहते हैं, भाव और द्रव्य कहते हैं, कोई समस्या, ठीक है ना? क्यों? द्रव्य पक्ष पर्याय पक्ष वो समझ लेते, लेकिन यहां क्या कह रहे? जो सभी भावों को जानते हैं और सभी तत्वों को जानते हैं। अब जब तत्व शब्द स्वयं भाववाची है तो फिर भाव का अर्थ क्या होगा? प्रश्न समझ में आया? देखो, जब तक आप प्रश्न दृढ़ता से नहीं समझेंगे आपको उत्तर कभी समझ में नहीं आएगा। आचार्यों की जो ये गाथाएं हैं, इनका अर्थ यदि आपको करना है तो पहले इनकी मूल से समस्या समझो। हम लोग क्या करते हैं हर चीज के लिए? पहले टीका में भागते हैं। पहले हमारे लिए कौन है? कुंद कुंद या अमृतचंद्र या जैसे या ब्रह्मदेव, जो भी है, कौन है सबसे पहले? कुंद कुंद। पहले कुंद कुंद से तो समझो वो क्या कहना चाहते, उन्होंने गाथा में क्या कहा, पहले वो तो पकड़ो, समझ गए? तब हम आगे बढ़ेंगे ना। फिर आचार्यों ने, टीकाकारों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो जानने के नंबर तो तब आएगा ना। पहले कुंद कुंद को तो पकड़ो कि वो क्या कह रहे हैं। तो पहले आप समस्या पकड़ो। समस्या क्या है कि जब तत्व शब्द स्वयं में भाववाची है तो फिर भाव का अर्थ क्या होगा? और यदि भाव का अर्थ भाव है तो तत्व का अर्थ क्या होगा? समझ में आ गया? मतलब एक बड़ी समस्या है कि नहीं? आपको निर्णय करना पड़ेगा। और इसके उत्तर में जब मूल में आप सही उत्तर ले लोगे, फिर टीकाकारों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसमें कोई बहस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अपनी चर्चा का विषय टीकाकार है ही नहीं। अपनी चर्चा का विषय मात्र कुंद कुंद है, मूल गाथाएं, और हम किसी को ना सही सिद्ध कर रहे हैं ना गलत सिद्ध कर रहे हैं, ना हमारा टारगेट ही वो नहीं है, हम उस बारे में विचार ही नहीं कर रहे। हम तो मूल गाथा पर विचार कर रहे हैं कि आचार्य ने क्या कहा, इस पर विचार करो। तब तो समस्या समझ में आई कि जब आचार्य सभी भावों को और सभी तत्वों को जानने वाले ये प्रयोग कर रहे हैं, तो मेरे जिज्ञासा ये है कि भगवान ये तो बताओ कि यदि भाव माने भाव है तो तत्व माने क्या है, और तत्व माने भाव है तो फिर भाव माने क्या है? बताना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो हम समझेंगे कैसे? तो ये समस्या समझ में आई, ठीक है ना? आगे देखो, रे अंत गदो, गे के अंत को प्राप्त। जितने गे हैं उनके पार अंत उसको प्राप्त। अब पहले ये बताओ कि गे हैं कितने? अनंत है। सही उत्तर आप देते नहीं। लोकालोक क्या होता? कितने पूछा मैंने, कौन कौन है ये नहीं पूछा। जब संख्या से पूछ रहे तो उत्तर काय में आएगा? संख्या में आएगा। तो गे कितने हैं? अनंत, ठीक है ना? तो अनंत के अंत को प्राप्त नहीं कह सकते हो क्या आप? ये स्ववचन बाधित नहीं लग रहा? अपनी बात खुद ही काट रहे, नहीं लग रहा? जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरा आज मौन व्रत है, अपनी बात आप खुद ही काट रहे हो। मौन व्रत है तो बोलते नहीं, तो हम समझ जाते कि आज मौन व्रत है, लेकिन आप बोल के बता रहे हो तो हम कैसे माने? ऐसे ही ज्ञेय
यदि अनंत हैं तो अनंत के अंत को प्राप्त कैसे हो जाएंगे? समस्या समझ में आ रही? जितने इनके प्रश्नों को आप उभारेंगे उत्तर उतना ही बढ़िया समझ में आए। और यदि इन प्रश्नों को उभारे बिना मैं उत्तर दे दूंगा तो आपको उत्तर ही समझ में नहीं है। समझ गए? उसमें जो बारीकी है वो बारीकी तो आपको पकड़ाना है। आचार्य क्या फर्क कर रहे हैं? हम अन्य ग्रंथों में भी पढ़ते हैं क्या केवली परमात्मा घाती कर्म से रहित होते हैं, यहां भी वही कहा। अंतर क्या कर दिया? घण विशेषण जोड़ दिया। ठीक है ना? फिर वो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब सब कुछ माने आप कहते हो सभी द्रव्य और सभी पर्याय जानते हैं, कहते हो ना। और वो क्या कह रहे? सभी भाव और सभी तत्व जानते हैं। अब देखो एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप बातों को समझो। आपके सामान्य क्या कहते हैं कि केवली परमात्मा घाती कर्म से रहित होते हैं। ये कह रहे घन घाती कर्मों से रहित होते हैं। तो ये घन कह के कौन से घन घाल रहे हो हमारे ऊपर? क्या नया बता रहे हो? समस्या समझ में आ गई ना? जिज्ञासा क्लियर हुई कि अभी आपको कुछ तो है इसमें। ये मतलब जो आप केवली का स्वरूप पढ़ रहे हो और अंत परमात्मा का, ये उससे ज्यों का त्यों नहीं है, कुछ अलग। समझ गया? वो विशेषता क्या है जो कुंद कुंद प्रत्यक्ष देखने के बाद बता पाए हैं, जो आगम से नहीं मिल रही है, परोक्ष आगम से जो नहीं मिल रही है। यही कुंद कुंद अन्य ग्रंथों में केवली का स्वरूप और अंत का स्वरूप घाती कर्म से रहित कह रहे, और यहां घनघाती कर्म से रहित कह रहे। पॉइंट समझ रहे? तो मतलब आप प्रत्यक्ष देखने के बाद आपने क्या पाया? क्या आपने घाती कर्म में घन विशेषण पाया? तो बताना पड़ेगा घन माने क्या है आपका। समझ गया? पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे ही हम जो जानते हैं, जिनवाणी से पढ़ते हैं कि केवली परमात्मा लोकालोक के समस्त द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही पढ़ते हैं। यहां कह रहे हैं कि वो लोकालोक के सभी भावों को, लोकालोक शब्द ही नहीं है, वो सभी भावों को और सभी तत्वों को जानते हैं। ठीक है ना? लोकालोक गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? एक आध बात को उत्तर दूं, थोड़ा आपका दिमाग तो चलना शुरू हो। अभी खाली प्रश्न ही प्रश्न हो जाए, दिमाग कुंद हो जाएगा। समस्या ही समस्या होगी ना, समाधान कुछ मिल ही नहीं रहा तो आदमी परेशान हो जाएगा ना, दिमाग काम करना बंद करता है। तो सुनो, लोक और अलोक ये भेद किसके होता है? भारत और पाकिस्तान, देश और विदेश, जैन और अजैन, ये भेद किसके होता है? कि जब अपने आप को आप एक मानो तो दूसरा नेगेटिव होता है। हमने अपने को जैन माना तो बाकी को अजैन कह दिया। ठीक है? उनमें से पूछो आप कोई अजैन हो? कोई नहीं कहे। ठीक है ना? ऐसे ही आपने जहां रह रहे हो उसको लोक माना, बाकी को अलोक कह दिया। वो तो नेगेटिविटी हुई, उसको आपने जाना कहां? भाई जीव को अपने प्रयोजन की चीज जान लो, बाकी कुछ नहीं। एक नारियल होता है, इतना बड़ा लगता है पेड़ में। इतने बड़े नारियल में इतनी सी गरी आप काम लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो? इतनी सी गरी आप क्या करते हो? बाकी सबको उठा के फेंक देते हो। अब आज की जो इंडस्ट्री है, जब आपने कह दिया साहब प्लास्टिक यूज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उन्होंने वो आपके फेंके हुए नारियलों को उठाना शुरू किया। फिर उसके बाल निकाले, बाल मशीन में कंघी किए। नहीं, सही कह रहा हूं, कंघी की। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, इसलिए कह रहा हूं। कंघी के माने उनको सुलझाया, उनके बीच में जो रेसे लगे होते ना, एक्स्ट्रा बुरादा सा, लकड़ी के बुरादा सा, वो हटा की एकदम एक एक बाल क्लियर कर लिया पानी से धो के और कंघी करके। अब वो हो गए ना, अब उनको उन्होंने कंप्रेस करके और आपके बर्तन मांजने का एक स्टाइलिश वो बनाया। समझ गया? एक में काम आ गया। ऐसे ही अब बची खोपड़ी।
तो उन्होंने खिलौने वाले को बुलाया, इधर आ भाई, तुम इसमें थोड़ी आंखें वाखें तो बनी है और कुछ तुम नकली मूछें वगैरह चिपकाओ, कुछ करो, और नीचे कुछ एक और, ऊपर छोटा नीचे बड़ा कुछ रखो और एक बाबा बना दो, तोंद वाला बन गया। अब वो साहब देखो अभी बेचो 150 रुपए में, 200 रुपए में बिकता है। आपने हर चीज को, आपने अपने प्रयोजन परक चीज को देखा था। आपके पास फैक्ट्री नहीं थी कि आप उसके बालों का जूना बनाए बर्तन धोने का, या उसके खोपड़ी से खिलौना बनाए। आपका पर्पस कितने में सॉल्व हो रहा था नारियल से, कि आपको किचन में चटनी बनाना थी, तो आपने उतना काम लिया, बाकी फेंक दिया। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, लेकिन वो चीज वास्तव में व्यर्थ थी क्या? नहीं। आप उपयोग नहीं कर पाए, ये एक पक्ष है, ये आपकी कमी है, और वस्तु व्यर्थ है, ये दूसरा पक्ष है, ये गलत है। समझ गए? तो जो आपने आलोक जिसे कह के आप टाल देते हो कि लोक नहीं, आप जानते हो आपके लोका, जितना लोकाकाश या लोक जो है, इससे अनंत गुना है वो, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत गुना अलोकाकाश जिसे आप कहते हो। अरे वो तो आकाश ही है। आप लोक में खड़े हो गए तो आपने उसको आलोक नाम दे दिया, ये कह के हम उसको जानते ही नहीं। लेकिन केवली परमात्मा, उनके केवल ज्ञान पर्याय, उसकी सामर्थ्य कितनी कि जितना भी वर्तमान में लोकालोक है, ऐसे अनंतों लोकालोक आ जाए तो भी भाई एक समय में ही प्रत्यक्ष जान सकते हैं सबको, उसे कोई कष्ट होने वाला नहीं। इसका नाम तो केवल ज्ञान है। यदि इसका नाम केवल ज्ञान है तो वो लोकालोक को जानते हैं, ये परिभाषा उन पर फिट बैठती है क्या? कोई व्यक्ति, उसकी सामर्थ्य कितनी हो, अपार, और आप उसे बताएं कि ये 5 किलो सामान उठा सकता है, भाई सही है, 5 किलो उठा सकता है, झूठ थोड़ी है, लेकिन ये उसकी सामर्थ्य का परिचय नहीं। आपके घर में 5 किलो ही था, इससे बड़े सामान नहीं था, आपने 5 किलो उठवा दिया और आपने कह दिया, तालियां बजा दी, हाँ 5 किलो उठा। ये मुद्दा उसकी सामर्थ्य का परिचय नहीं, ये आपके घर की दरिद्रता का परिचय। पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसे ही केवली लोकालोक को जानते हैं, ये जो कहना, ये आपकी सोच की दरिद्रता का परिचय। क्यों? केवल ज्ञान, ऐसे अनंतानंत लोकालोक भी हों, उनको भी एक समय में प्रत्यक्ष जानने की सामर्थ्य वाली पर्याय है, और उसका परिचय काय में दे रहे हैं आप? लोकल 5 किलो उठा लेता है। समझ गए? जिसके शरीर में सैकड़ों हाथियों जितना बल हो, पहले वर्तमान योग में ऐसे बहुत से वर्णन आते हैं ना कि भीम में इतने हाथियों का बल था, उसमें इतना, जो भी है, हमें किसी को कुछ काम नहीं करवाना, बता रहे कि ऐसा था, और उस आदमी ने किसी इतना उठा दिया, और आप तालियां बजा रहे, कहते तुम तालियां काहे पे बजा रहे? सामने सामान में वजन ही नहीं था, जितना तुम्हारे पास था उतना उठा दिया। तुम इसके आधार पर यदि मेरी क्षमता का निर्णय करते हो, इसको उठाया, ये बिल्कुल सही, लेकिन इतनी मेरी क्षमता है ये बताना, ये बिल्कुल गलत है। अब डिफरेंस ख्याल में है? तो आप क्या कहते हो? केवली परमात्मा तीनों लोक को, सभी द्रव्यों को और उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं, यही कहते हो कि नहीं कहते? लोकालोक के सभी द्रव्यों को और उनकी त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों को जानते हैं, यही कहते हो। अब लोकालोक माने पहले ही आपकी परिचय सीमित हो गई, ठीक है ना, और त्रिकाल तो आपने 3 टुकड़ों में बांट दिया उसको। एक जगह आप खड़े हो गए,
बाकी को कुछ को भूत बनाया, कुछ को भविष्य बना दिया। भाई जो भूत और भविष्य है वो प्रत्यक्ष कहां से होगा? बताइए ना। जब कोई चीज आपको भूत है और भविष्य है, ये नाम क्यों पड़े कि एक बीत गया, एक अभी आया ही नहीं? जब है ही नहीं तो प्रत्यक्ष कहां से होगा? समझ रहे? कितना अधूरा परिचय हमने पढ़ा हुआ था। और ये उनके सर्वकाल, प्रवचन सार माने सर्वकाल की बात करता है, वो कभी त्रिकाल की बात नहीं करता। ठीक है ना? और उनके सर्वभाव और सर्व तत्व इसको जानते हैं। ये काफी डिफरेंस है इसमें। आप जब एक ही बात को मैं 10 बार बोलूं और 10 बार आप एकाग्रचित्त होकर सुनो, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा क्या करें। हमें समस्या क्या होती है, हम कानों की गूंज को सुनते हैं, उपयोग को सक्रिय नहीं करते। उस गूंज के माध्यम से जो शब्द जा रहे हैं, वो यदि शब्द आपके उपयोग में प्रवेश करने लगे तो समझ में आना शुरू हो जाए। ज्यादातर हम क्या करते हैं, क्या बोल रहे, ये शब्द बोल रहे, बस आप वहां अटक गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। उपयोग का काम शब्द को सुनना नहीं है। शब्द के माध्यम से जो शब्द का प्रतिपाद्य है, कथ्य है, उस पर विचार करना, उसका निर्णय करना, उसको समझना, ये उपयोग का काम। और आप करते क्या हो, क्या बोला, ये जो नए मीमांसा है ना, ये हमारे ज्ञान को पंगु यही तो बनाती है। वो न ये कहता है, वो न ये कहता है, तुम क्या कहते हो, हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि वो न ये कहता है, ये न ये कहता है। बीच में खत्म। आपकी भूमिका ही खत्म हो गई, आपका कार्य ही खत्म हो गया। आप तो एक डाटा एंट्री सिस्टम बन गए, मदरबोर्ड बन गए, जिसमें फीड हो गया सब कुछ। ये फीड करने का काम नहीं है। आप चेतन हो, आपको निर्णय करना आना चाहिए। समझिए, आचार्य जब साफ साफ कह रहे कि मैंने जिन केवली का परिचय पाया, वो सभी भावों को और सभी तत्वों को जानते हैं। और आप उसका अर्थ क्या कर रहे कि केवली परमात्मा लोकालोक के सभी द्रव्यों को और सभी पर्यायों को जानते हैं। तो कुंद कुंद को क्या शब्दों का टूटा था, घाटा था, बोल ही कह सकते थे सव्व दव्व पज्जाए पचक्खा, ऐसा कह देते। जो इनने कहा ना पचक्खम सव्व भाव तच्चल्लु, इसकी जगह सव्व दव्व भाव पचक्खा बना देते, कुछ नहीं बिगड़ता, छंद बन जाता, वही की वही है, 18 मात्राएं आ जाती। आचार्य ने सोच, इतनी तो उनमें बहुत बड़ी कला थी, शब्दों को कहां कैसे प्रयोग करना समझ। वो आपके रटे रटाए शब्दों को नहीं बोल के, आपका क्रम नहीं लेके, देखो अभी आपको गहराई बता रहा हूं, पकड़ पाओ तो पकड़ना, नहीं पकड़ पाओ तो मुझे छोड़ देना, मैं आगे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मेरी आज हिम्मत तभी होगी कि जब सामने पकड़ में आए, और यदि किसी को पकड़ में नहीं आता है तो आज ज्यादा दृष्टांत वगैरह नहीं है मेरे पास, समझेगा ना, विषय बहुत सूक्ष्म है, तो फिर मैं आज सॉर्ट कर दूंगा इसको। इसलिए पहले ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। पचक्खम शब्द को अलग दिया और उसमें क्या कहते हैं, सव्व दव्व भाव पचक्खा, सभी द्रव्य और उनके भाव प्रत्यक्ष है। और यहां क्या प्रयोग किया, पचक्खम अलग है और सव्व भाव तच्चल्लु, सभी भावों और सभी तत्वों को जानते हैं। जानना अलग किया और प्रत्यक्षता अलग किया। हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। पॉइंट समझ रहे? देखो, समस्या जब तक नहीं उठेगी समाधान आपको नहीं मिलेगा। हम लोगों ने एक बड़ी भारी कमजोरी बनाई, गाथा किसी तरह पढ़ी, अब देखो आचार्य अमरचंद जी इसमें क्या कहते हैं, जयसेन जी क्या कहते हैं, वो पढ़ो, फिर नीचे हिंदी में आ गए, अब वो मूल सारा छूट गया।
मूल पर विचार करने की आदत ही खत्म होगी। फिर कुंद कुंद क्या कहते हैं, ये उत्तर आपको सीधा जयसेन से या परमेष्ठीदास से मिलता। नहीं समझे? मिलेगा ही। जयचंद जी छावड़ा या तो समयसार में उन्होंने किया, और इसका पंडित परमेष्ठीदास जी। परमेष्ठीदास जी मूलतः हमारे ललितपुर के रहने वाले थे। सोनगढ़ में जो प्रेस चलती थी, जहां पर ये सारे ग्रंथ छपते थे, पहले लेटर प्रेस थी जो, तो उस समय वो जाके ललितपुर से उनने सोनगढ़ में अपने प्रेस डाल ली एक। क्यों? विद्वान तो थे, इसमें कोई शक नहीं। तो पुराने विद्वान तो थोड़े भाषा विषय इनके जानकार होते थे, उनको रटाया चाहे रटे हुए हों, लेकिन याद तो होता था, पता तो होता था। तो गुरुदेव ने इसलिए भी उनको प्रश्रय दिया कि भाई अब कोई तो पंडित हमें चाहिए जो पुरानी परिपाटी का पढ़ा हुआ हो, जो बताए कि साहब ये संस्कृत का ये अर्थ सही है कि नहीं, ठीक है ना, फला परिभाषा आगम से मिलती है कि नहीं। क्यों? गुरुदेव तो उन्होंने दिगंबरों का तत्व ज्ञान लिया था, उन्होंने सारे आगम थोड़े पढ़ लिए थे, समझ गया ना। तो उन्हें एक आध जचवाने वाला, बताने वाला या लिख के देने वाला पंडित भी चाहिए था। लेकिन वो परमेष्ठीदास जी, उन्हें तत्व से कोई लेना देना नहीं था, वो प्योर प्रोफेशनल पर्सन थे। वो वहां बैठ के अपना बिजनेस कर रहे थे। आपने बिजनेस में समय सार का अनुवाद करने को कह दिया, उन्होंने वो कर दिया। आपने प्रवचन सार का अनुवाद करने, उन्होंने वो कर दिया। पॉइंट समझ रहे ना? अब यदि वो व्यक्ति उस तत्व का जानकार नहीं है या उसे उसकी रुचि नहीं है, पकड़ नहीं है, तो वो काय से करेगा? सारा शब्द शास्त्र से करेगा, या आगम पद्धति का जो रटा है उसके आधार पर करेगा। समझ गए? तो बताइए, जिसको आता ही नहीं है, जिसको वो विजन नहीं है, उससे आप वो चीज पूछ रहे हो। एक बीमारी होती है जिसे रतौंधी कहती है। रतौंधी माने नाइट विजन डिफेक्ट। उस आदमी को दिन में तो सब कुछ दिखता है, रात को जितनी चाहे लाइट जला दो, लेकिन रात होते ही उसको दिखना बंद हो जाता, वो अंधे के बराबर हो जाता। समझ गया? उसको कहते हैं बीमारी को रतौंधी। तो जिस व्यक्ति को भाषा शास्त्र और आगमिक शब्द ये तो प्रॉपर दिखते हैं दिन के समान, लेकिन जो सूक्ष्म तत्वज्ञान की बात है उसके लिए उसे जो रतौंधी के समान है, तो वो क्या करेगा? शब्द का ही तो अनुवाद करेगा या आगम पद्धति का अनुवाद करेगा। वो तत्वज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि कहां से लाएगा? और आप पढ़ते किससे हो? उस हिंदी से पढ़ते हो जिस व्यक्ति को जानकारी ही इतनी है। मेरे पॉइंट समझ गए ना? तो कुंद कुंद छूट गए, धीरे धीरे अमृतचंद्र जयसेन भी छूट गए। हमने जो कुंद कुंद ने क्या कहा, ये बात हम किससे समझ रहे? परमेष्ठीदास जी से समझ रहे। अब डिफरेंस समझ रहे ना? क्यों मैं मना करता हूं कि नीचे हिंदी मत पढ़ो? हिंदी कोई दुश्मन नहीं है, ना मैं हिंदी का विरोधी हूं, ये भाषा विरोध नहीं है। मैं कहता हूं यहां पढ़ने के बाद तुम मूल पे ध्यान नहीं देते हो। अब मैं इसका रहस्य बताता हूं आपको। देखो, जो सर्व पदार्थों के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष का विशेषण बन गया जानने का, जबकि यहां तच्चण्णु तत्वज्ञ ये व्यक्तिवाची है और पच्चक्खम ये नपुंसकलिंग। डिफरेंस समझ रहे हैं? पच्चक्खम नपुंसकलिंग और ये व्यक्तिवाची विशेषण है, पुल्लिंग है। कुंद कुंद ऐसी चूक कर सकते थे? मैंने आपको बताया कि जरा सा मात्रा का अंतर वो करते हैं, बिंदी का अंतर वो करते हैं, उतने में पूरा अर्थ को बदल के नया रूप दे देते हैं। और हमने क्या कर दिया? जो पच्चक्खम सर्वभाव तत्व को जानने का विशेषण नहीं है, उसको हमने विशेषण बना दिया। अब बताइए, प्रत्यक्षम नपुंसकलिंग और तच्चण्णु तत्व को जानने वाला ये पुल्लिंग, ये एक दूसरे के विशेषण हो कैसे सकते? पॉइंट समझ रहे? और बन गए। अब आप नीचे से पढ़ो,
तो आपको कुंद कुंद समझ में आएंगे। आपने कुंद कुंद को तो प्राकृत के डर से छोड़ दिया, व्याकरण हम जानते नहीं, प्राकृत हमें आती नहीं, हमने कुंद कुंद को छोड़ दिया। अब जब कुंद कुंद ही छूट गए तो फिर तो परमेश्वरी दास जी बचे आपके पास। फिर प्रयोजन जाएगा, मन कहाँ आएगा? तो आपको मर्म निकालोगे कहां से आप? परेशानी समझ में आ रही ना? इसलिए मैं फोकस कराना चाहता हूं आपको, सिर्फ गाथा में ही दिमाग लगाओ, दूसरी जगह नहीं लगाओ। अब आपको थोड़ी थोड़ी समस्या, थोड़ा धुंधलापन तो छट रहा, कुछ कुछ दिखना शुरू हुआ जो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा था, कि प्रत्यक्षम अलग चीज है और सर्वी द्रव्य और उनकी पर्यायों को नहीं जानते हैं, बल्कि सभी भावों और सभी तत्वों को जानते हैं। अब मैं और रहस्य खोलूं, भावों और तत्वों को कोई भी परोक्ष नहीं जानता। वस्तु को तो परोक्ष जान सकते हो आप, भाव और तत्व को परोक्ष नहीं जान सकते। नहीं आ समझ? एक रसगुल्ला लेके मुंह में डाल लो, अब रसगुल्ला दिख रहा, प्रत्यक्ष है नहीं है, लेकिन मजा, मिठास प्रत्यक्ष है। बताओ आप ही, इतनी सरल सी बात बताई मैंने, कोई आपको ज्यादा पंडिताई की बात नहीं बताई। और जब उसको आप प्रत्यक्ष करना चाहोगे, भैया चक्षु वाला प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, जब प्रत्यक्ष करना चाहोगे तो मजा गायब हो जाए, भाव गायब हो जाए, तत्व गायब हो जाए। समझ गया? आपके यहां भाव दो तरह का होता है। एक, जब दुकान पर लेते हो तो क्या भाव है, और जब खाते हो तो दूसरा ही भाव होता है, फिर वो भाव नहीं होता। वो भाव ख्याल में रहे तो खाने का मजा और सत्यानाश हो जाएगा, खाने का भाव नष्ट हो जाएगा। आप इतनी महंगी आई चीज ये सोचने लगो तो खा लिया आपने, फिर तो खा ही नहीं पाओगे। समझ गया? हमारे घर में अक्सर होता है, ये कहते हैं अरे तुम इतने का ले, मैंने कभी बताया हाँ सस्ती है, क्यों? तो मैं खाते समय तुम उसके भाव का चिंतन करोगे, इतनी महंगी लाई थी, हम ऐसे खत्म कर दें। तुम खाओ ना यार, छोड़ो ये टेंशन। अब तुम भाव का मजा लो, भाव का मजा मत लो। भाव का विचार करना तुम्हारा काम नहीं, तुम भाव माने स्वाद का विचार करो। अच्छा तो लगा कि नहीं लगा, बस ठीक है, फिर हमारा भाव सार्थक हो गया, पैसा देना सार्थक हो गया। और तुम्हें भाव ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया, तो वो भाव देना बेकार हो गया। अब बताओ, दो भाव मिल गए आपको कि नहीं मिल गए? तत्व का अर्थ भी भाव है और भाव का अर्थ भी भाव है। अब आपको दुनिया में भी दो भाव मिले कि नहीं मिले? यहां भी मिलेंगे, घबराना मत। समझ में आना? और भाव हमेशा प्रत्यक्ष होता है, भाव कभी परोक्ष नहीं होता है। तो फिर प्रत्यक्ष विशेषण क्यों दिए? पॉइंट समझे? भाव जब होते ही प्रत्यक्ष है तो भाव को, सभी भाव और सभी तत्व को जानने वाले, तो वो जानना प्रत्यक्ष ही तो होगा। तो फिर प्रत्यक्ष विशेषण अलग से देने की जरूरत क्या थी? आज कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आज सिर्फ आपके दिमाग को कुरेद कुरेद के जगाऊंगा। देखो क्या है कुछ गड़बड़ के नहीं है? हाँ है। जब नींद खुले आपको दिखने लगे, कल बताऊंगा। विचारना, चिंतन करना, निकाल के दिखाना कोई। कल हम आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे शुरुआत में ही, कि पहले आप लोग बोलो, मैं बाद में बोलूं। 2 उत्तर किसी को आता हो तो, कुछ मिला हो तो आपको पहले समय दूंगा। समझ रहे? और क्या कहते? ऋयंत गदो, ज्ञेयों के अंत को प्राप्त। हरि, जब ज्ञेय ही अनंत हैं तो अनंत के अंत को प्राप्त कैसे होगा? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ज्ञेय ही जब अनंत है तो उसके अंत को प्राप्त कहां से हो जाएगा? फिर ये आचार्य ऋयंत गदो क्यों के दिए? समझ रहे? पॉइंट समझ में आए? फिर उसके बाद देखो, समणो। अब वो श्रवण तो नहीं है, केवली है। पिछली गाथा में बताया था कि ये श्रवण पढ़ने की भूमिका है, ये केवली की भूमिका नहीं, बताया था ना। फिर यहां समण क्या दिए? ठीक है, तो ये जो सामण ने नहीं कहा, समण कहा,
एक होता है शब्द श्रवण और एक होता है समण। जो श्रम यानी पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ किसके लिए किया जाता? आगे बढ़ने के लिए। क्यों? पार्श्वनाथ स्वामी की टॉप तक शिखर जी पहुंचना है, तो जब तक नहीं पहुंचे तब तक चढ़ाई की जाती है। ठीक है ना? अब पहुंच गए तो अब क्या करना? कि अब चढ़ने और उतरना, इनके विकल्प को छोड़ करके अब जिस प्रयोजन से आए हो वो प्रभु की चरण वंदना करना, जो करना अब वो करना। अब कितने चढ़े थे, कैसे चढ़े थे, सब विकल्प समझ गए? ये है समभाव और वो है श्रम भाव। जिसमें आपको कहीं पहुंचने के पुरुषार्थ की बात हो वो है श्रम भाव। मतलब अभी आपकी मंजिल नहीं मिली है, आप मंजिल की ओर अग्रसर है। समझ रहे हैं? वो है श्रम भाव और यहां है समभाव। समझ रहे? कुछ छोटी छोटी बातों, प्राकृत में ये खेल बहुत है। यदि प्राकृत के इस तरह से निकालना नहीं आए तो उसमें तो अर्थ सब होते हैं। अब इसमें देखिए, इन्होंने नीचे श्रमणा कहा है। देखिए संस्कृत छाया में क्या कहा? श्रमणो। जबकि कुंद कुंद कई जगह प्रयोग करते हैं, श्रमण और समण दोनों का अलग अलग प्रयोग करते हैं। वो लिखते भी है समभाव मणो समणो। जिसके मन में समता का समभाव है वो समण है, और जिसके मन में श्रम का पुरुषार्थ का भाव है वो श्रमण है। अब एक एक चीज में बिल्कुल इतना चेंज लग रहा है कि ये गाथा तो हम कभी पढ़ी नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं। समझ पढ़ेंगे इसको भी सीधा। फिर कहते हैं झादी ध्यान करते हैं। कमट्ठम, किस अर्थ को ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? असंदेह हो, इस बारे में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जबकि इन्होंने संदेह को विशेषण बना दिया केवली का, कि वो संदेह रहित होकर के ध्यान करते हैं। अरे एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात पूछता हूं, शांति से सोचना। क्या बोला आचार्य ने? कम अट्ठम झादी, किस अर्थ को ध्यान करते हैं? जब आपसे मैंने पूछूंगा भाई क्या करके आए तुम, तो इसका मतलब मेरे मन में शंका है, काम करके आए कि नहीं आए, अधूरा तो छोड़ के नहीं आए, पूरा करके आए कि नहीं आए, है कि नहीं? समझ रहे? तभी पूछ रहे, तब तो पूछा है, नहीं तो पूछते क्यों? पॉइंट समझ गए? क्लियर? अब देखो, ये कहते हैं कि कम अट्ठम, किस अर्थ को ध्यान करते हो? कहते असंदेह हो, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं, किस अर्थ का ध्यान करते? अब वो असंदेह को पहले विशेषण बना दोगे तो कमट्ठम का उत्तर क्या दोगे? जब कोई प्रश्न किया तो उत्तर तो दोगे कि नहीं दोगे? समझ गए? उत्तर नहीं दिया है। कहते हैं इस बारे में हमें कोई शंका नहीं। घर में आते हैं, कौन? कोई नहीं। अरे आवाज आ रही है, कहते कोई नहीं। कभी आपने लौट के पूछा कौन बदमाश है जो कहता कोई नहीं, आवाज भी दे रहा है और कहते कोई नहीं? कभी पूछा? तुरंत मान जाते हैं। आप असंदिग्ध, जिसके बाद संदेह की, जिसके बारे में संदेह की गुंजाइश नहीं, समझ गया? वो उसके लिए उत्तर नहीं चाहिए कि कौन, समझ गया? जो उत्तर देने लगे कि कौन, और जो उत्तर के बाद भी पूछे कि कौन, समझ लेना वो ना घर के नहीं है, वो दोनों ही बाहरी तत्व।
गहराई है। मैंने कहा ना, प्रवचन सार की गहराई को पाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। समझ में आया ना? जो लोग अपने गांव के जोहड़ को पार कर लेते थे और कहते अरे साहब हमने जोहड़ में इधर से उधर तक जाते थे, तालाब पार कर लेते थे। तुम्हारे जोहड़ तालाब ये पार करने वाले क्या प्रशांत महासागर पार कर लेंगे? अरे साहब है क्या, यहां भी पानी है वहां भी पानी है, क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। अरे भाई साहब, जिस प्रशांत महासागर को पार करने में हवाई जहाज को 800 मील की स्पीड से उड़ते हुए कई घंटे लग जाते हैं, उसको तुम 8-10 मील प्रति घंटे की स्पीड से तैरते हुए कितने जीवन में पार करोगे? आपको समझ में आ रहा? नहीं कर सकते। कहां तो रुकोगे भाई? एक आपके तैरने की भी तो क्षमता है ना, कब रुकना पड़ेगा। इतने घंटे तैर सकते हैं आप, 5 घंटे लगातार, बहुत हिम्मत होगी, बहुत स्टेमिना होगी, 5 घंटे लगातार तैर लोगे तो 5 घंटे में कितने हुए? 12×5 60 किलोमीटर। फिर रुकना पड़ेगा। अब जो हवाई जहाज से उड़ते समय जिसमें 8 घंटे लग जाना है, 5 घंटे लग जाना है, माने 800 किलोमीटर प्रति घंटे, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर जो है, उसको आप 5 घंटे की हैसियत वाला, वो भी 5 घंटे की हैसियत वाला है, आप भी 5 घंटे की हैसियत वाला, लेकिन आपकी स्पीड 12 घंटे प्रति किलोमीटर और उसकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ रहे? 12 किलोमीटर और 800 किलोमीटर, कुछ अंतर है, बहुत अंतर है। समझ गया ना? अब आप उसको उड़ते, वो जाता 5 घंटे में, हम भी चले जाएंगे। भाई पहले दोनों की हैसियत तो देखो। अरे हम गांव के जोहड़ को यूं पार कर लेते थे, दिन में 2 बार कर लेते थे। जोहड़ जोहड़ होता है भैया, महासागर महासागर होता है। क्या बातें करते हो तुम बचपने की? अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहां पर ये प्रवचन सार, ये महासागर से केवली के ज्ञान का, केवली के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं आचार्य देव। शब्दों की सामर्थ्य अत्यंत सीमित है और भाव बताना है केवली का। समझ गया? आपको थोड़ा, आपको श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। शब्द कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा, वो शब्दों में जितना करना था आप पूरी जिनवाणी में ऐसे शब्द नहीं पाओगे। कहीं भी घाती कर्म के साथ घृण नहीं मिलेगा, तच्च के भाव के साथ तच्च नहीं मिलेगा आपको। और जानने, जब भाव और तत्व जाने ही प्रत्यक्ष जाते हैं तो जानने के बाद अलग से प्रत्यक्ष नहीं मिलेगा आपको। तो फिर प्रत्यक्ष क्या है? जब वो जाने ही प्रत्यक्ष जाता है फिर प्रत्यक्ष क्या है? समझ रहे हैं? फिर जो ज्ञेय स्वयं अनंत है उसके अंत को कैसे प्राप्त हो गया? फिर तो वो शांत हो गएगी, अंत सहित हुआ। शांत माने साइलेंस नहीं, अनंत नहीं रहा। समझ गया? और समणो, समभाव मणो समणो, ये समण है, ये श्रवण नहीं है। समझे? वह जीव, वह केवली परमात्मा, वह अनंत झादी ध्यान करते हैं। कमट्ठम, किस पदार्थ का ध्यान करते? किसका ध्यान करते? कहते इसका उत्तर देना ये समझदारी नहीं है। असंदेह हो, पहले संदेह रहित हो, उत्तर अपने आप मिलेगा। जब तक आपको उत्तर मांगोगे माने आपके मन में संदेह है। अनंत के स्वरूप का जो साक्षात्कार करे, साक्षात जाके समोष्ण में देखते हो, जब देख के आओगे और उसके बाद में डिक्शनरी खोल के, आगम खोल के, द्वादशांग खोल के नहीं बताओगे कि भगवान किसका ध्यान करते हैं। आई नो वेरी वेल किसका ध्यान करते हैं। शब्द में उत्तर नहीं है। असंदेह हो, संदेह रहित होना, यह उसका उत्तर है। अब आप कहेंगे साहब किसी बात का उत्तर, किस अर्थ का ध्यान करते हैं? कि मुझे कोई शंका नहीं। क्या मुझे शंका नहीं है इसका ध्यान करते हैं? ये उत्तर है, ये उत्तर है आचार्य का। अब फिर संदेह नहीं है, ये किस अर्थ का ध्यान करते हो? उस अर्थ का नाम असंदेह है।
ये आज तक तो हमने सुना नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था। समझे? ये मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं है, कोई पद ऐसा नहीं है। पहले तो हम एक आध शब्द बताते थे, 2 बताते थे, 3 बताते थे कि भाई इस पर विचार करना, इसमें किसको छोड़े, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। अपने आप में सब रहस्यवाद है पूरा, हर शब्द के पीछे रहस्य घुसा हो। और समस्या एक और है, एक ताला ना खुले तो दूसरा नहीं खुलेगा आपसे। आपको इसको छोड़ दे और अगले में पहुंच जाए, समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे 7 दरवाजे हो, 7 ताले पड़े हैं, अब आपके साथ पहला नहीं खुलना ताला दूसरा खोल लेते, नहीं खुलेगा। खुलेगा कहां से? पहुंचोगे जब तो खुलेगा। जब ये खोल के अंदर जाओगे तब तो दूसरा ताला दिखेगा, और जब वो दिखेगा तो खोलोगे। आपने तो यूं तमाशा बना लिया कि एक दरवाजे में 7 ताले थोड़ी पड़े हैं, कि ये नहीं खुल रहा तो चलो वो खोल लेते हैं। वो खुलता ही एक के बाद दूसरा। एक एक जो विशेषण प्रयोग किया वो अपने आप में एक ताला है। जब तक घण का ताला नहीं खुलेगा तब तक पच्चक्कम समझ में नहीं आएगा। जब तक पच्चक्कम समझ में नहीं आएगा तब तक सब्भाव तच्चरणु समझ में नहीं आएगा। जब तक सब्भाव तच्चरणु समझ में नहीं आएगा तब तक णयंत गदो समझ में नहीं आएगा। और जब तक णयंत गदो समझ में नहीं आएगा तब तक समणो समझ में नहीं आएगा। और जब तक समणो समझ में नहीं आएगा तब तक झादी कमट्ठम असंदेहो ये समझ में नहीं आएगा। किस अर्थ का ध्यान करते हैं? इसका उत्तर है असंदेह। ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप भी बोलते हैं कि आपको इस बारे में कोई बात नहीं, वो बोलते हैं घर में मुझसे कोई नहीं, और आप संदेह मुक्त हो जाते हो। उन्होंने तो कहा कोई नहीं, आप प्रसन्न कैसे हो गए? क्यों? इस कोई नहीं का मतलब मुझे अच्छी तरह पता है। यदि मुझे अच्छी तरह पता नहीं होता तो कोई नहीं पे तुरंत लड़ पड़ता। कौन है बोल रहा हो कि तो कोई नहीं। आप इसका मतलब उस टोन को, उस आहट को, उस आवाज को, उसके द्वारा जो आप लेना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज क्या लेना चाहते हो? विश्वास, कॉन्फिडेंस, अपनापन। हाँ, जिसके लिए हम चिंतित थे इतनी देर से, आए नहीं, वो आहट आ गई, वो कोई नहीं वाला उत्तर आ गया। अब हम संदेह रहित हो गए। ये विषय कितना गजब है। और इसको अर्थ सामान्य आपने ऐसे कर दिया, जो लिखा जिन्होंने घनघाती कर्मों का नाश की। अब घन माने क्या कह दिया? एक छंद पूरा नहीं हो रहा तो जोड़ दिया महाराज ने। इतना अनर्थ किया है कुंद कुंद के साथ इन लोगों ने। खाना पूर्ति कर दी, पाद पूर्ति कर दी। क्या होता है? कुंद कुंद प्रवचन सार में इतने परफेक्शन के साथ हैं, पर कुंद कुंद अकेले नहीं बोल रहे हैं। कुंद कुंद के शब्द कुंद कुंद के हैं और भाव केवली के। जब केवल ज्ञान और दिव्य धुरी इनके साथ दे रही हो, उनके शब्द कभी अधूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समझ गए ना? उस गहराई को आप समझना नहीं चाहते और आप हर बात में अरे छंद पूर्ति करने पड़ा। बहुत अज्ञान लगता है मुझे, बहुत अज्ञान लगता है। ऐसे लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती कि इनसे बात भी की जाए। ये प्रवचन सार के लायक नहीं है। मुझे तो 2 मिले, 1 मिले, मैं एक को जीवन भर पढ़ाने को तैयार, चर्चा करने को तैयार, जिससे समझने की जिज्ञासा ही नहीं और जिसके समझने की वो दिशा नहीं है, उतनी प्यास नहीं है, उसे हम नहीं समझा सकते। इसमें मैं नहीं कह सकता आज की डेट में कि कितना समय लगेगा। मेरे हिसाब से इसमें 5-7 दिन लग सकते हैं। ये ऐसी बात है। एक एक चीज को आपको क्रम से खोलना पड़ेगा। पहले केवली के पास तक चलना पड़ेगा, केवली के एक एक चीज को पहचानना पड़ेगा। समझ गए ना? और जब वो पूरा दृश्य खुलेगा तब उसके बाद में आपको वो चीज पकड़ में आएगी कि आप क्या कह रहे थे। नहीं है ऐसा। एक बढ़िया मैकेनिक होता है, बहुत अच्छा। आपकी गाड़ी के वो कहता हाँ चलाओ, थोड़ा रेस दो। खड़ा खड़ा सुनता है, कुछ नहीं देखता, टच भी नहीं करता, खड़ा खड़ा सुनता है। और सुन के
उसे पूरा ज्ञान है कि कौन कौन सा पुर्जा है और चलते समय कौन सा पुर्जा कहां कहां टकराता है और उसकी क्या आवाज होती है। और वो कहता है फला पुर्जा टूटा। अरे तूने देखा नहीं, भाला नहीं, तूने कह दिया साहब वो 10,000 रुपए लगे, फला पुर्जा टूटा। आज असल में जमाना ये जांच रिपोर्ट वाले डॉक्टरों का आ गया ना। वो वैद हकीम तो किसी को समझ में नहीं आते कि क्या हुआ तुम्हें। जब तक 10-20 हजार की रिपोर्टें नहीं कराई जाए, 50 हजार की रिपोर्टें नहीं कराई जाए और उस सब कुछ देखने के बाद कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें तो जुकाम हुआ था, जरा एक दवाई खाओ। और वो वैद क्या कहता है, देखा कुछ नहीं है यार, मौसम बदला है, जरा सा जा गर्म पानी पी लेना, सो जा। अरे तुम्हारी जान ले लेंगे, पता नहीं हो कोरोना नहीं हुआ हो, इन्हें तो ऐसे ही कह दिया। ये हम नहीं समझ पा रहे। वो जो अनुभव है, अनुभव से कुंद ने समय सार में क्या कहा, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। ये आगम की पोथियां पढ़ के समय सार नहीं लिखा, क्योंकि जो आगम उनके सामने मौजूद थे उनमें कहीं समय सार था ही नहीं, उनमें कहीं शुद्धात्मा था ही नहीं, उसमें कहीं एकोत्तर विभक्त था ही नहीं। उन्होंने तो कर्मों से बंधे आत्मा को बताया था, रागी द्वेषी आत्मा को बताया था, और कुछ बताया ही नहीं था। इनसे विभक्त कोई आत्मा हो सकता है तो उनके शब्दों में था ही नहीं। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा निज विभव से। मैं अपने वैभव से बता रहा हूं भैया, जो तुम्हारे पास आज तक खजाना है जिनवाणी का, उससे नहीं बता, उसमें ये मैटर नहीं, समझ में। इसीलिए उन्हें प्रमाणिकता किसकी देना पड़ी वहां समय सार में, शुद्ध केवली वणिनम। शुद्ध केवली भगवान ने कहा था भैया, क्यों हमारी तो तुम मानोगी नहीं, भरोसे ही नहीं। अब कोई तो गवाही सफाई लाना पड़ेगी ना, तो किसको दो कि जिन्हें पूरे आगम का ज्ञान था। नहीं तो तुम कहोगे अभी दर्शनाचार्य ने कहा था या गुणधराचार्य ने कहा था, उन्होंने तो लिखा ही नहीं, तुम क्या बोलते हो कि ये कितना सा है, ये समुद्र में बूंद बराबर नहीं। जो पूरे समुद्र को जानते थे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। अब कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हें हम झूठ कह रहे हैं या गप मार रहे हैं। उन्होंने कहा था, वो बता रहे हैं, करो चैलेंज, जाओ बुला के लाओ उन्हें, कहा था कि नहीं कहा था, समझ गए। वो समय सार था, वहां सुप्त केवली से काम चल गया, और यहां साक्षात केवली। आप सोचो, अनंतों सुप्त केवली मिल जाए तो भी एक केवल ज्ञान पर्याय बराबर नहीं होता उनका ज्ञान। अनंतों सुप्त केवली, क्या क्या शब्द बोला, समझ में आया। अनंतों सुप्त केवलियों का ज्ञान मिल जाए तो भी केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की बराबरी नहीं कर सकता। वहां उन्होंने समय सार के लिए सुप्त केवली कहा। प्रवचन सार को समझना है तो आपको केवली समझना, समझ गए ना। यदि आपने केवली नहीं समझा तो समय सार समझ में नहीं आ रहा, प्रवचन सार समझ में नहीं आ रहा, ख्याल में आया। इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर उठिए। घाती कर्म को घन क्यों कह दिया, अभी उत्तर नहीं दो, उत्तर कल से शुरू हो। अभी तो दिमाग लगाओ, उलझाओ अपने को, नींद काली करो, रात काली करो, समझ में। आंखें बंद हो और चित्त चालू हो, समझ में। संसार के लोगों के बच्चों की खातिर, पत्नी की खातिर, पैसे की खातिर, न जाने किस किस की खातिर नींद हराम की है आज तक जीवन में। एक बार अपने भगवान की खातिर तो नींद उड़ा के देखो, समझिए। ये भगवान की वाणी है साक्षात। सोचो तो सही कि ये घाती कर्म को घन क्यों कह दिया। बहुत गहरी बात, क्यों कह दिया घन, ध्यान रखना। इसका उत्तर अभी बता रहा हूं, सीधा उत्तर नहीं बता रहा हूं, फाइनल उत्तर बता रहा हूं। इसका उत्तर है केवली। घाती कर्म को घन क्यों कहा, इसका उत्तर केवली है। उत्तर माला तो बता दी, लेकिन उत्तर माला में सम नहीं होता।
आंसर तो होता है, सम नहीं होता। सॉल्व नहीं। डिफरेंस समझे ना, आपको सम करके आंसर वो लाना है। बिना सम किए आंसर रट लोगे कुछ किसी काम के लिए कोई नंबर नहीं देगा। आप सम नहीं करो और आंसर लिख दो रट के, हो जाएगा काम? नहीं होगा। कोई चतुर होते हैं बच्चे, तो उनने क्या किया कि आई साइट चेक कराने गए। तो यार पैसा लगेंगे, चश्मा बनवाना पड़ेगा, फिर चश्मा लगाना पड़ेगा, तो कि क्या करें? ये काम करो कि जब तक दूसरे पढ़ रहे तक आराम से खड़े खड़े पढ़ लो, पूरा चार्ट याद कर लो किस लाइन में क्या लिखा। अब उसने बिठाया और तर 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 बोल दिया। अब उसने ये नहीं समझा, वो डॉक्टर भी चतुर था, उसने वो ABCD की जगह वो मुंह कहां को खुला, उनके पास 3-4 होते ना जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए अलग होता है। उन्होंने कहा इसका मुंह कहां खुला है? बोले कि ये यार बदमाश कहीं का मैं पूछ रहा हूं मुंह कहां खुला है, तू कह रहा है ये? हमें पता था तू बैठा खड़ा खड़ा यार रट रहा था। रटने से काम नहीं चलेगा, सम करना पड़ेगा। आपने आंसर सीट तो आपको बता दी कि घण का अर्थ केवली है, आप कभी सोच नहीं सकते, वो उत्तर बता दिया मैंने आपको। अब सोचना रात भर कि ये घण का अर्थ केवली कैसे हो गया, घण में से केवली कहां से निकल रहा, समझ गए? घाती कर्म को घण कहना, इससे केवली कैसे निकल रहा है? अब आप सोचना और कल इसका मजा लेना आप कि इसमें से केवली कैसे निकलती, ऐसे निकल के आकर दिखेंगे आपको, समझ गए ना? बिल्कुल कमलासन पे विराजमान केवली भगवान ऐसे सामने आते दिखेंगे, तब समझ में आएगा वास्तव में कि क्या कहा। और यदि इतना आनंद लेके नहीं पढ़ना है, आपको जल्दीबाजी है, तो भाई मेरे से नहीं किसी और से पढ़ो जाके, मेरे पास नहीं चल सकता। मैं तो इसका आनंद लेने के लिए बैठा हूं, मेरे लिए किसी से पंडिताई नहीं करना, ना किसी को सुनाना दिखाना, समझ गए ना? ये सब लोगों का अपना राग था, ये तुम्हारे चैनल में, मेरे कोई राग नहीं है इनका, कोई इनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जितना मजा यहां बैठ के तत्व चर्चा करने में आता है, उतना मजा मुझे, मैं आज तक देखा ही नहीं है कि भी चैनल मेरे इतने इन लोगों ने क्या बनाए क्या डाले, कभी नहीं देखता, कोई इंटरेस्ट। ये जीवंत में मुझे जो आनंद लेता हूं वो उन सब में कुछ नहीं, ख्याल में है ना? मैं यहां बैठ के आनंद लेता हूं और अगली बार यहीं बैठ के आनंद लेना चाहता हूं। मेरे आनंद का विषय यहां है। थोड़ा सा आप सोचना कि घण में से केवली कैसे निकलेगी, समझिए ना? विचारना आराम से, मैं कुछ नहीं पूछना बीच में, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, सीधा कल मिलेगा यह उत्तर, ठीक है ना? लेकिन ये है उत्तर, यही है, आपको बता रहा हूं। और जिस समय मैं पूरा बात कहीं और से शुरू होगी और बात जब पूरी होते होते एकदम केवली भगवान नजर आएंगे आपको, तब समझना कि हाँ ये बात थी। और उसके बाद में फिर दूसरा शब्द पच्चक चलेगा, फिर सब्ब भाव पर चरणु चलेगा, फिर नयंत गदो चलेगा, समणो चलेगा, और कमट्ठम झादी सा संदेह हो। ये उत्तर, ये प्रश्न, इसकी शैली आपको बियॉन्ड दी कंपेयर है, समझे? यहां तक यदि पहुंचना है तो उसमें कोई क्या बताएगा भाई साहब, बुरा मत मानना। मैं आपको एक बात कहूं, श्लोक वार्तिक एक ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? श्लोक वार्तिक। तत्वार्थ सूत्र में तत्प्रमाणे दो छोटे छोटे शब्दों का एक शब्द बना दिया, तत्प्रमाणे। कितना है? इतना सा, चौथाई पंक्ति बराबर भी नहीं है। उस चौथाई पंक्ति बराबर सूत्र पर आप विश्वास करोगे कम से कम 1000 पंक्ति का भाष्य है। चौथाई पंक्ति बराबर शब्द पर, सूत्र पर 1000 पंक्ति से ऊपर का भाष्य। काय में से निकाला, गप्पे ठोकी, अक्षर अक्षर सीधा वहीं से निकलता दिखता है आपको, वहीं से एक एक चीज से आगे बढ़ते, ख्याल में? अकेले तत् को बताने में उनके लिए कई पेज निकल जाते हैं, समझ रहे ना? ये जब तक उससे निकालना नहीं सीखोगे, आपने ये प्रश्नोत्तरियां पढ़ी हैं तत्वार्थ सूत्र की, और आप चाहते हो कि हम श्लोक वार्तिक पढ़ लेंगे। भाई साहब बचपने में घूम रहे हो, अभी श्लोक वार्तिक को यदि पढ़ना है ना, ये
प्रश्नोत्तरियों से काम नहीं चलेगा, फिर तो आपको उसमें गहराई में उतरना सीखना पड़ेगा। एक तत् शब्द में कई कई पेज निकल जाते हैं, सैकड़ों पंक्तियां निकल जाती हैं एक तत् शब्द में, समझे ना। ऐसे यहां पर एक एक शब्द के पीछे बहुत गहराई है, क्या उसको हमें समझना है, शांति से स्वीकार करना है। हम किसी, पहले ये तय समझ लो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम बस कुंद कुंद के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसको मेरे सारी चर्चा का एक निष्कर्ष इतना जानना कि इसका उद्देश्य किसी की समीक्षा नहीं। आप पढ़ के कुछ और का और लगे, वो आपकी समझ है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, हमें कुंद कुंद के नजदीक जाने की कोशिश करना। उन्होंने इसमें क्लू दिए हुए हैं, उन क्लू को अपने आप में उतारने की कोशिश करना है, ख्याल में अपने सम से मिलाने की कोशिश करना है कि ये जो उत्तर माला में उत्तर दिया, ये आपके सम से मिलता है कि नहीं मिलता, ख्याल में बस विशेष चर्चा।